डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई की परीक्षा पास कर लिए हैं तो आपके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड से अप्रेंटिस की एक वैकेंसी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई से इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इसकी ओपनिंग डेट 21 फरवरी 26 है और क्लोजिंग डेट 23 मार्च 2026 है। 23 मार्च तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट है www.rrc.wr.com। इस साइट पर जाके आप इस वैकेंसी के डिटेल को भी देख सकते हैं। आइए देखें कि इस अप्रेंटिस को करने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अप्रेंटिस को करने से आप लेवल 1 के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसका पे स्केल 1800 से लेके 56,900 तक होता है। ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज लिमिट है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल है। एससी और एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, जबकि ओबीसी कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा है कम्युनिटी वाइज आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कितने और कितने के बीच होना चाहिए। अपर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 24/3/2002 से 23/3/2011 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एससी के कैंडिडेट के लिए 24 मार्च 1997 से 23 मार्च 2011 तक होना चाहिए। एसटी के कैंडिडेट के लिए 24 मार्च 1997 से 23 मार्च 2011 होना चाहिए के बीच होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 24/3/1999 से 23/3/2011 तक के बीच का उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो अनरिजर्व के कैंडिडेट के लिए हैं, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 24 मार्च 1992 से 23 मार्च 2011 के बीच होना चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 24 मार्च 1987 से 23/3/2011 के बीच होना चाहिए और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 24 मार्च 1989 से 23 मार्च 2011 के बीच होना चाहिए। ऐसे ही एक सर्विसमैन के लिए डेट दिया है, एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए जो एक सर्विसमैन है जिन्होंने सेना में नौकरी कर चुके हैं। आइए इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखें। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 28 फरवरी 2026 को आपका क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन आप कम से कम 50% मार्क्स के साथ किए हों और साथ ही आप देखिए संबंधित आपका जो ट्रेड है उसमें आप आईटीआई किए हुए हों। तो देखिए फीटर के लिए लिखा है, फीटर के लिए फीटर होना चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर है, टर्नर के लिए टर्नर है, मैशिनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन के लिए वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एसी के लिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एसी के कैंडिडेट होने चाहिए। पाइप फिटर के लिए प्लम्बर और पाइप फिटर दोनों एलिजिबल हैं, प्लम्बर के कैंडिडेट। आइए कारपेंटर के लिए और एक प्लम्बर का है, प्लम्बर के लिए प्लम्बर आईटीआई प्लम्बर से किए हुए हों, पेंटर
जनरल पेंटर से आईटीआई किए हों, ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले ड्राफ्ट्समैन सिविल से किए हुए हों, डीजल मैकेनिक वाले डीजल मैकेनिक से, स्टेनोग्राफर वाले स्टेनोग्राफी इंग्लिश से, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स वाले मैकेनिक मोटर व्हीकल्स से, फोरगेट एंड हीट ट्रीटर वाले फोर्जर एंड हीट ट्रेटर से, मैशनिस्ट ग्राइंडर के लिए आपका आईटीआई टर्नल से, मैशनिस्ट ग्राइंडर से हो सकता है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल से आपका आईटीआई होना चाहिए। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से आपने आईटीआई किया हुआ हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ हो। वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट एवेटेड है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मैट्रिकुलेशन और 10th के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है। अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई नहीं किया है तो इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या आईटीआई में फेल कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई कैंडिडेट अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया है तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके लिए अलग से सेपरेट अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत बहाली की जाती है। तो आइए ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप में जो स्लॉट्स हैं, कितने कैंडिडेट को इनको लेना है, तो लगभग 6000 कैंडिडेट को ये इसमें जो टोटल सीट है वो लगभग 6000 है। एप्लीकेशन के लिए फ़ी है 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, पेमेंट ऑफ द फ़ी 100 रुपीज़ है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। साइट दिया हुआ है www.rrc.wr.com पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पेमेंट आपके एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग ईटीसी से कर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। आइए मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड देखें कि यहाँ पे विकलांग कैंडिडेट के लिए है। देखिए ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है इसमें। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 1 साल का टाइम होता है। रेलवे में लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड, सेलेक्टेड एप्लीकेंट शैल अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए कि इसमें जो चयन होगा वो कैसे होगा। Selection of eligible applicant for training under the Apprentice Act will be based on the merit list, which shall be prepared by taking the average of percentage of marks of training both matriculations and the ITA। मैट्रिक में और ITA में जो आपका परसेंटेज मार्क्स है दोनों को जोड़ के एक एवरेज निकाल के एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जिसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, न कोई वाइवा होगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ मार्क्स बेसिस पर। अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स सीजीपीए में है तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ एसएससी मैट्रिकुलेशन मार्क्स टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्क्स इट शैल बी कंसीडर्ड। सारे सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा। बेस्ड ऑफ 5 जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा उसका उसी का आपका मार्क्स निकाला जाएगा। और किसी कैंडिडेट का मार्क्स अगर सीजीपीए में है तो उनको परसेंटेज में मार्क्स करने का उस बोर्ड का क्या कैलकुलेशन है उस हिसाब से उनको दिया जाएगा।
तो मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। एप्लीकेशन कैसे करना है? एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। www.rrc.wr.com वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार से आपका जो है सो वेरिफिकेशन होता है। अगर किसी कैंडिडेट ने ITI एक से ज़्यादा ट्रेड से किया है या आप 2 ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन भरना होगा, फॉर्म भरना होगा। आपको इस एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या अपलोड करना होगा? SSC 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ITI का कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना होगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT से जो मिलता है सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के एप्लीकेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना होगा। और अगर डिसेबल सर्टिफिकेट है, जो PWD कैंडिडेट है, उसके लिए डिसेबल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप वीकर सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकली EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको इनकम और SS सर्टिफिकेट जो कि एनेक्सर H में दिया हुआ है उसको अपलोड करना होगा। फ़ोटो आपको लोड करना होगा, कलर फोटोग्राफ लोड करना होगा जिसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 3 महीने पहले का बना होना चाहिए, 3 महीने से कम समय का बना होना चाहिए। और ये JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 70 KB का साइज होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो आपको इशू हुआ है वो या तो अंग्रेजी में या हिंदी में होना चाहिए, और अगर इस दोनों के अलग भाषा में है तो आपको एटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश में बना के देना पड़ेगा। तो ये था आपका रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी का डिटेल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।